एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पर आपको फिगर्स दिए हैं, ठीक है। जो भी फिगर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको एंगल बी दिया है 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी अगर 100 डिग्री है तो जो एंगल डी है वो भी 100 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने एंगल डी तो निकाल लिया, वाई निकाल लिया है, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई, एक्स और जेड निकालना है, ठीक है। देखिए एक ही रेखा पर बने हुए कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होते हैं जो वन लाइन पर बने होते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर बने होते हैं, इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अगर एंगल बी 100 डिग्री का है तो एंगल एक्स कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का, क्योंकि 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एंगल y आपने निकाल लिया 100 डिग्री, एंगल d इज इक्वल टू, यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एंगल d, और एंगल d है आपका 100 डिग्री का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं x, ठीक है। तो अब देखिए, या फिर b निकाल, ये a और b निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल लीजिए आप, इसको या इसको, ठीक है। तो देखिए एंगल a प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया एक ही रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री। एंगल बी आपको कितना दिया है 100, तो एंगल ए के लिए आप एंगल ए ही लिखेंगे, प्लस इसमें करेंगे 100 डिग्री, इक्वल ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो एंगल ए आ गया सामने, 180 यहाँ पर, ठीक है, और जो ये 100 है इक्वल के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ओके। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री। तो अब आपने कौन कौन से एंगल निकाल लिए हैं, आपने z निकाल लिया है, y की वैल्यू आपको पता है, और x इसका बिल्कुल अपोजिट एंगल है, ठीक है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने x भी निकाल लिया है, क्योंकि एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, एंगल a किसकी बराबर है, c की बराबर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। तो जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि c जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है। एंगल y आपको दिया है, y कितना है, एंगल b के ऑपोजिट है, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। और c के, x के ऑपोजिट है z, तो एंगल z जो है वो आपका जो वैल्यू निकालनी है आपने z की, जो z की वैल्यू आई है वो आई है 80 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए इसका बी पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है, ठीक है। ये फिगर भी एक पैरेललोग्राम है, ओके। सबसे पहले हम इनको नेम दे देते हैं, ये हो गई P, ये हो गया Q, ये R एंड दिस इज S, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एंगल आपको S दिया हुआ है 50 डिग्री, तो एक ही रेखा पर बने कोण 180 होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें किया है, ठीक है। तो ये है 50, तो इसके ये वाला कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा 130। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ये कौन से एंगल हो गए? ये हो गए आपके एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल जो आपको एस दिया है वो दिया है आपको 50 डिग्री, इक्वल आ गया 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी बिल्कुल आ जाएगा सेम। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। एंगल पी निकालना है आपने, ये हो जाएगा 180 डिग्री, उसमें से आप करेंगे 50 डिग्री को माइनस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर एंगल पी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो पी आ गया 130। ठीक है, अभी जैसे हमने इसमें किया, पी 130 है, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, पी आर के बराबर, और पी की वैल्यू है 130, सो मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर में कौन सा पॉइंट दिया है आपको यहाँ पर? वाई। ठीक है, तो वैल्यू वाई की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, ये ऑपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखिए ये वाला आपके पास कितना आया? 130 डिग्री। अब ये बिल्कुल इसी के लाइन में, इसके ये अंदर बना हुआ है और ये बाहर बना हुआ है। ठीक है, एक ही लाइन पर बने हुए ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। ठीक है, कैसे? इनको हम नाम देंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो y और z कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल। y कितना है? y की वैल्यू आपको मिली है 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 y की वैल्यू है और ये z के बराबर है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आपको मिल गई है। x की वैल्यू कितनी आई है? x p पर बन रहा है, p इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ x हो गई। ठीक है, यहाँ पर r, ये किसकी वैल्यू है? ये है y की वैल्यू, ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की। ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, इसी के साथ इसका बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसका सी पार्ट देखिए, इसके थर्ड पार्ट में ये जो आपको फिगर दिया है, ये फिगर है रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर जो रोम्बस फिगर होते हैं, इसमें जो डायगनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ देखिए इस फिगर में, यहाँ पर जहाँ ये काट रहे हैं, तो ये वाला तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला x जो है ये काट रहे हैं यहाँ पर, तो x भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ x निकाल ली है 90 डिग्री। ठीक है, और इस रोम्बस के अंदर आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, जो ट्रायंगल का जब हम प्लस करते हैं उसको, तो सारे जो एंगल्स का जो जोड़ आता है वो आता है 180 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, और 90 और 30 120, और उसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए लिखना कैसे है इसको, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब आपके पास में एक ट्राइंगल है x, 30 एंड y। ठीक है, तो आप यहाँ पर यही वाला लगाएंगे अपना रूल, x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर तीनों कोणों का योग दिया हुआ है आपको 180 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, प्लस y की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 30 डिग्री। ओके, ये आपको दिया है, इन दोनों को प्लस कीजिए। ठीक है, y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इक्वल है 180 डिग्री। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, y को सामने लीजिए,
180 यहाँ आ जाएगा और 120 इसके पीछे। जब ये इक्वल के साइन के बाद लिखेंगे तो हम ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास में z। यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ z बतानी है। अगर y की वैल्यू 60 है तो ये है आपके बन रहे हैं, ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही है जैसे हमने ये वाला किया है। एक ही लाइन पर बने हुए कोण हैं, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड में बने हुए हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो y इज इक्वल टू एंगल z हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है 60 डिग्री। तो इनको, इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई z एंड आपके पास x की वैल्यू है 90, ठीक है। तो इस सवाल में आपसे यही पूछा था, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम, ठीक है। इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये तीनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इसका फोर्थ फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।